हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रकृति प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया के बारे में जानेंगे कि कैसे ये डैशबोर्ड कोविड-19 के फैलाव को इंडिया में प्रिडिक्ट करेगा और उस प्रिडिक्शंस के बेस पर वेरियस स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट आगे फ्यूचर की कंडीशंस के लिए अपने आप को सुनिश्चित करेंगी, अपने लिए रिसोर्सेज जुटाएंगी कि वो फ्यूचर की कंडीशंस से अच्छे से लड़ सकें। और ये जो वेब बेस्ड डैशबोर्ड है, ये कौन से सॉफ्टवेयर पर, कौन से मॉडल पर काम करेगा, और उसमें ये भी जानेंगे कि इससे इंडियन गवर्नमेंट को, वेरियस स्टेट्स को, वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और ये आर नोट वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेगा, कौन से डेटा पर बेस होगा, सब कुछ इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो प्रकृति है वो न्यूज़ में क्यों है। प्रकृति का एक्रोनिम आप जान लीजिए, ये है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। ठीक है, ये इसका एक्रोनिम है और ये एक आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने ऐसा डैशबोर्ड डेवलप किया है, वेब बेस्ड डैशबोर्ड है, जो कि कोविड-19 के फैलाव को पहले से ही इंडिया में प्रिडिक्ट कर लेगा। ठीक है, अब वेब बेस्ड होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप इंटरनेट के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीमेल, ईमेल आप यूज़ करते हैं। और डैशबोर्ड होता है एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल जो आपको करंट परफॉर्मेंस के बारे में अवेयर करता है। तो ये प्रोफेसर अनूप कृष्णन और उनकी टीम ने आईआईटी दिल्ली में डेवलप किया है वेब बेस्ड डैशबोर्ड, जो कि कोविड-19 के फैलाव को इंडिया में प्रिडिक्ट करेगा। अब इससे जुड़े की पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए, जो ये डैशबोर्ड है वो डिटेल्ड प्रिडिक्शंस प्रोवाइड करेगा कि हर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के कितने केसेस हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पर ये प्रिडिक्शन करेगा कि हर 3 वीक में केसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो डेटा है वो 3 वीक्स के पीरियड में प्रोवाइड करेगा। जैसे इसने अभी ओडिशा के लिए प्रिडिक्शन करी है कि मई तक वहाँ 813 केसेस हो सकते हैं, मतलब 24 मई तक 1000 मार्क तक ओडिशा पहुँच सकता है। इस टाइम जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उड़ीसा में 163 केसेस हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो डेटा है वो हर हफ्ते अपडेट होगा और ये किस बेसिस पर होगा कि एडमिनिस्ट्रेशंस क्या कदम ले रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और कोरोना वायरस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में कितना सीवियर है, और मौसम के चेंज होने से कोरोना पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो सारे फैक्टर्स को ये लेगा और एक प्रिडिक्शंस देगा कि वेरियस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के केसेस किस रफ्तार से बढ़ सकते हैं या किस रफ्तार से कहाँ कम हो सकते हैं, और लॉकडाउन का क्या इफेक्ट होगा। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में, कोई डिस्ट्रिक्ट या एरिया रेड जोन में, ऑरेंज या ग्रीन जोन में आता है, या कोई कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ पे लॉकडाउन के रूल्स उसी हिसाब से होंगे। तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, उस इफेक्ट को भी ये अकाउंट करेगा और जब प्रिडिक्शन करेगा। और जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि पॉपुलेशन एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव कर रही है, तो इस मूवमेंट का कोरोना पर, वेरियस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट पर क्या असर पड़ेगा, वो भी उसके बारे में बताएगा। देखिए, इसका जो मेन काम है वो आर नॉट वैल्यू प्रोवाइड करना है। आर नॉट होता है रिप्रोडक्शन नंबर, कि एक कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को आगे इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ आर नॉट वैल्यू। जैसे अगर एक आर नॉट वैल्यू 2 होगी, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन 2 लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो दैट इज़ आर नॉट वैल्यू इज़ 2। मीजल्स के केस में ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसे आर नॉट वैल्यू 2.5 बताई जाती है कोरोना के केस में। तो हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की अलग अलग आर नॉट वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये जो डैशबोर्ड है। और ये किस बेसिस पर करेगा, जो भी डेटा इसे अवेलेबल होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से और WHO के डेटा पर बेस होगी ये आर नॉट वैल्यू। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर, NDMA के चेयरमैन, WHO के चेयरमैन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अब हम बात करते हैं कि कौन से मॉडल पर काम करेगा। देखिए, ये AICSEIR मॉडल पर काम करेगा। ए मतलब होता है अडेप्टिव, I इंटरेक्टिव, C क्लस्टर, S सस्केप्टेबल, E एक्सपोज्ड, इन्फेक्टेड और रिमूव्ड। ठीक है, ये SEIR मॉडल का अपडेटेड वर्जन है। और ये मॉडल कैसे काम करेगा, ये पॉपुलेशन को 4 क्लास में डिवाइड कर देगा। पहली क्लास होगी, जैसे कि मैंने बताया, सस्केप्टेबल वो पर्सन्स हो जाएंगे जिनको अभी तक कोरोना वायरस नहीं हुआ है, जो कोरोना वायरस के में एक्सपोज नहीं हुए हैं। और एक्सपोज्ड मतलब जिनको ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब दे आर एक्सपोज टू वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और इन्फेक्टेड मतलब जिन्हें ये कोरोना वायरस हो चुका है, वो अभी एक्टिवली कोरोना वायरस के पेशेंट हैं। रिमूव्ड
मतलब जिनमें अब वायरस का कोई स्ट्रेन नहीं बचा है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन को इस टाइप से डिवाइड करेगा। अब इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, देखिए ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़फुल है, लोकल सेंट्रल अथॉरिटीज़ को, सबको हेल्प करेगा। कैसे, क्योंकि वो जब उनके पास पहले से ही प्रोडिक्शंस होंगी उनके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को लेकर, तो वो पहले से ही इंतज़ाम कर सकते हैं रिसोर्सेज को कि कहाँ हमें कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, कितने वेंटिलेटर्स चाहिए, कितने हमें टेस्ट किट्स चाहिए। तो इस हिसाब से वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं फ्यूचर की कंडीशंस को अकाउंट करते हुए, और क्या कितने रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं इसको लेकर, राइट। और जहाँ पर आर नॉट वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हुई आती है, तो ये सजेस्ट करेगा कि आपको रिगरस मेजर्स लेने चाहिए जिससे कोविड-19 के स्प्रेड को आप रोक सकें। और जहाँ आर नॉट वैल्यू कम आएगी वहाँ ये कहेगा कि आप मेजर्स को सस्टेन करके रखिए, जो मेजर्स आप उठा रहे थे वही उठाते रहिए, जिससे सतर्कता बनी रहे और आप सतर्कता इस चीज़ को लेकर पूरी बनाए रखें। तो इसके ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये काफ़ी बढ़िया डैशबोर्ड है जो कि हमारे आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। तो ये था इसको लेकर एनालिसिस। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।